हमारी स्टोरी शुरू होती है सकुरको के रिटर्न के साथ, बाल डंजियन की विजेता। सब लोग एक्साइटेड हैं उसे देखने के लिए, क्योंकि वो बाल डंजियन जो रशिया में 6 साल पहले आया था, एक एसरेन डंजियन था जो अब तक दुनिया में कोई भी क्लियर नहीं कर पाया था। इसका मतलब यह है कि उसे क्लियर करना इंसानियत के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट सकुरको के नाम है। ओरीमाची सकुरको 100 फ्लावर ब्लूमिंग गिल्ड की गिल्ड मास्टर, एक एस रैंक प्लेयर जो ओवरऑल रैंकिंग में 3rd है। उसका क्लास है ग्रैंड सॉर्सरर और स्किल है 9 टेल्ड फॉक्स। वो प्राउडली अपने फैंस को बताती है कि ये रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड ही था। तभी एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है लुलू हार्ट डंजियन, जिसे सबसे डिफिकल्ट डंजियन माना जाता है, भी अब क्लियर हो सकता है। कुछ लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि अगर कोई कर सकता है तो वो सकुरको ही है। सकुरको सिर्फ स्मर्क करती है जब अल्टीमेट गोल की बात होती है और कहती है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। वो एरोगेंटली अनाउंस करती है कि वो डंजियंस सिर्फ अपने लिए क्लियर करती है। फिर वो अपनी कार की तरफ बढ़ती है, जबकि रिपोर्टर्स उसे फॉलो करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर कर देती है। इस बीच हमारे प्रोटैगनिस्ट कनकी युकारी के घर में वो सकुरको का वीडियो देख रहा होता है और रियलाइज करता है कि उसकी पार्ट टाइम जॉब का वक्त हो गया है। वो कपड़े बदलने उठता है और सोचता है क्या उसने सही याद किया कि आज उसकी जॉब किसी डंजन में सामान पहुंचाने की है। उसे सकुरको का एरोगेंट अनाउंसमेंट याद आता है और वो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। बाद में एक सिटी रूफटॉप पर वो डंजन टावर को देखते हुए खड़ा होता है और सोचता है कि काश वो भी उसे चैलेंज कर सकता। लुलू हार्ट डंजन दुनिया का पहला और सबसे कठिन डंजन है, जिसे कभी कोई क्लियर नहीं कर पाया। जब भी न्यूज में किसी नए प्लेयर का नाम आता है, युकारी सपना देखता है कि एक दिन उसका भी नाम वहां हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब उसकी इवैल्यूएशन हुई थी, स्पेशलिस्ट्स ने माफी मांगते हुए कहा था कि वो स्किलिस है, इसलिए डंजन में एंटर नहीं कर सकता। फिर भी वो हिम्मत नहीं छोड़ता। उसने कई बार ट्राई किया, लेकिन प्लेयर्स किसी स्किलिस के साथ काम नहीं करना चाहते थे। उसे यूजलेस कहकर बुली किया गया। उसके एक कोवर्कर ने भी कहा कि उसे सपने देखना छोड़ देना चाहिए। उसने कहा कि वो दोस्ती में कह रहा है, हर्ष नहीं बनना चाहता। युकारी जानता था कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन सच तो यही था, उसमें कोई टैलेंट नहीं था। स्किलिस उन लोगों के लिए वर्ड है जो स्किल्स के बेनिफिट्स नहीं पा सकते और प्ले नहीं बन सकते। अगर कोई स्किलिस डंजन में घुस जाए तो 90% मर जाते हैं और बाकी 10% गायब हो जाते हैं। इसी वजह से अब स्किलिस लोगों का डंजन गेट से कोई लेना देना अलाउड नहीं है। युकारी भी जानता है कि वो स्किलिस है, एक चोजन वन नहीं। फिर भी वो गिव अप नहीं करता। अब भी वो डंजन से जुड़ी पार्ट टाइम जॉब्स करता है। सोचता है कि कितना बेवकूफ है। वो अपनी नई तलवार को दुखी नजर से देखता है। जानता है कि हो सकता है उसे कभी उसे यूज करने का मौका न मिले। तभी जमीन हिलती है, एक जोर की गूंद होती है। सिस्टम वार्निंग देता है, डंजन ब्रेक हो गया है। पनो डंजन से प्लेग फैल रही है और एक डंजन से द नन हु डिवार्स द फ्यूचर और फॉरेस्ट डंजन से द लैम्ब मिस्टेकन फॉर ऑल टाइम भी बाहर आ गए हैं। युकारी और दूसरे नागरिक भागने लगते हैं। जब सिस्टम बार बार वार्न करता है कि लैम्ब मिस्टेकन फॉर ऑल टाइम का स्वार्म आ रहा है, एक मॉन्स्टर उसका पीछा करता है। वो अपनी पूरी ताकत से भागता है। सोचता है कि सिटी के बीच मॉन्स्टर्स कैसे आ गए, ये सब हो क्या रहा है। वो अपनी तलवार से मॉन्स्टर पर वार करता है, लेकिन शॉक हो जाता है जब उसकी तलवार टूट जाती है बिना मॉन्स्टर को छोटी सी भी चोट पहुंचाए। वो पीछे मुड़कर देखता है। मॉन्स्टर का मुंह उसके बिल्कुल करीब होता है। उसे लगता है अब वो मरने वाला है। तभी एक पावरफुल इंसान टाइम पर अपीयर होती है और स्कारलेट ली फ्लैश स्किल से मॉन्स्टर को टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो उसके सामने लैंड करती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? युकारी स्टन रहता है जब वो पहचानता है ओरीमाची सिरा, 100 फ्लावर ब्लूमिंग गिल्ड की मेंबर, एक एस रैंक प्लेयर जिसका क्लास है स्वॉर्ड मास्टर और स्किल है आई ऑफ ट्रूथ। वो हल्की सी हिचकिचाहट के साथ थैंक यू कहता है।
सिरा उससे कहती है कि मॉन्स्टर्स दुनिया भर के डंजियन से निकल रहे हैं और ये एरिया अब बहुत डेंजरस है, इसलिए उसे तुरंत भागना चाहिए। युकारी पूछता है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? सिरा कहती है, थोड़ी कंसर्न के साथ, तुम सिर्फ भाग सकते हो। वो विरोध करना चाहता है, लेकिन जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है, शायद तुम सही कह रही हो। सिरा आगे बढ़ती है और जोर से चिल्लाती है, रन नाउ। युकारी उल्टी डायरेक्शन में भागता है, सिरा को मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए छोड़कर। सिरा आंखें बंद कर लेती है, गिल्ट और डिस्पेयर के साथ। कुछ मिनट्स बाद युकारी एक कार पार्क के पीछे रुककर सांस लेने लगता है, लेकिन उसे लगता है कि कहीं भी जाए हर जगह मॉन्स्टर्स ही है। वो नैरो गलियां चूज करता है क्योंकि मेन रोड अनसेफ लगती है। तभी उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जो खून में लिपटी होती है। वो पूछता है, क्या आप ठीक है? लेडी कहती है, क्या तुम ह्यूमन हो? युकारी उसके पास बैठता है और कहता है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। उसे पता है कि उसके जख्मों के साथ वो बच नहीं सकती। वो हेजिटेट करता है, लेकिन सिरा को याद करके कहता है, मैं इस बार भाग नहीं सकता। जब वो उसे उठाकर ले जाने लगता है, लेडी उसका हाथ झटकती है और चिल्लाती है, मुझे मत छुओ। वो कहती है, मैं इतनी नीचे नहीं गिर गई कि एक ह्यूमन से मदद लूं। लेकिन युकारी उसे जबरदस्ती उठाता है, जो उसे शॉक करता है। वो फिर चिल्लाती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मुझे मत छुओ। लेकिन युकारी उसे अपने कंधे पर उठाकर भागता है, चिल्लाते हुए, होल्ड ऑन। तभी प्लेग ड्रैगन दैट स्प्रेड्स इन सॉलिट्यूड शहर के ऊपर उड़ता है, अपने मुंह में पावर गैदर करता है और नीचे एक मैसिव ब्लास्ट रिलीज करता है। सब कुछ डस्ट में बदल जाता है। युकारी, जो उस लेडी को ले जा रहा था, उस एक्सप्लोजन में फेंक दिया जाता है। उसका शरीर जमीन पर घूमता है, गिरता है, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। जैसे ही वो संभलता है और पीछे देखता है, वो शॉक हो जाता है। ड्रैगन की आंखें सीधी उसकी तरफ देख रही थी। वो डर के मारे जम गया, लेकिन तब हैरान हो गया जब ड्रैगन ने उसके पार देखना शुरू किया, जैसे वो उसे नहीं बल्कि किसी और चीज को ढूंढ रहा हो। उसने सोचा कि ड्रैगन हमला क्यों नहीं कर रहा, शायद वो किसी चीज की तलाश में है। होश में आते ही उसने उस औरत को ढूंढा जिसे वो बचा रहा था। थोड़ी दूरी पर वो जमीन पर पड़ी मिली। उसने उसे फिर से अपनी पीठ पर उठाया और भागना शुरू कर दिया। उस औरत ने शांत लहजे में पूछा, तुम इतना विरोध क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि अगर वो लोग भागते भी रहेंगे तो भी दोनों मर जाएंगे। क्या ये साफ नहीं है? युकारी ने भागते हुए जवाब दिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ ना करें। उसने कहा, मैं सिर्फ वो कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं। यह सुनकर वो चौंक गई। उसने पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम हालात बदलना चाहते हो? युकारी ने कहा, हां, अगर मैं कर पाता तो मैं पूरी दुनिया को भी बचा लेता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं वो नहीं कर सकता, इसलिए कम से कम मैं तुम्हें जरूर बचाना चाहता हूं। यह सुनकर वो और ज्यादा चौंक गई। उसने शांत स्वर में कहा, ऐसा है क्या? फिर बोली, तो लगता है हमारे इंटरेस्ट एक जैसे हैं। उसने युकारी को थोड़ा धक्का दिया और बोली, मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं है, लेकिन अब चूंकि तुम ही एकमात्र विकल्प हो, तो मुझे मजबूरन ये करना पड़ेगा। उसने युकारी को प्रस्ताव दिया, अगर तुम अपनी आत्मा दोगे तो मैं तुम्हें दुनिया बचाने का मौका दूंगी। युकारी ने हैरानी से पूछा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो बोली, हम अतीत में लौटेंगे और सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। फिर उसने युकारी से उसका नाम पूछते हुए कहा, अपना नाम बताओ। युकारी ने जवाब दिया, कनकी युकारी। फिर उसने जमीन पर एक जादुई सर्कल बनाया जो गहरे काले जादू से चमक रहा था। युकारी हैरान था। उसने अपना परिचय दिया, मैं लुलू हार्ट हूं, आत्मा निगलने वाली डीमन लॉर्ड और लुलू हार्ट डंग की रानी। युकारी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो सच में एक डीमन लॉर्ड को देख रहा है। फिर उसने देखा कि लुलू ने एक चमकता हुआ तारा निकाला और कहा,
लूलू हार्ट डंगन एक सुनहरी याद है जिसे कभी खोना नहीं चाहिए। उसने तारे को भींचा और युकारी से कहा, अब इसकी किस्मत मैं तुम्हें सौंपती हूं। अचानक एक ताकतवर ऊर्जा युकारी को खींच ले गई और सिस्टम पर एक मैसेज दिखा। हालांकि तुम्हारी जिंदगी खाली थी, फिर भी तुमने उस लड़की और दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तुम्हारे इस काम को मान्यता देते हुए राउंड टेबल ने तुम्हें एक स्किल दी है, लेकिन फिर सिस्टम में एरर आया। टैलेंट और कैजुअलिटी न होने के कारण स्किल जनरेट करने में समस्या आई। रिव्यू के बाद सिस्टम ने एक स्पेशल एक्सेप्शन के तहत स्किल बनाई और उसे बताया गया, तुम्हें लॉस्टमैन नाम की स्किल मिली है। ये एक अननोन रैंक स्किल है जो अपने आप को खो देती है। सिस्टम ने उसकी दृढ़ता को सम्मान दिया और एक ब्लेसिंग भी दी। एक पल बाद युकारी ने अपनी आंखें खोली और झटके से बैठ गया। उसने अपना टैबलेट देखा और पाया कि रूस में बाल डंग की खबर है। उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये तो 6 साल पुरानी बात थी। उसने अपना मोबाइल देखा और उस पर भी वही 6 साल पुरानी तारीख थी। तभी एक लड़की जिसकी माथे पर एक तेज सींग था बोली, तुम आखिरकार जाग ही गए। वो मुस्कुराई और युकारी डर के मारे अपना मोबाइल गिरा बैठा। 6 साल पहले शिनजुकू में अचानक टावर ऑफ बिगिनिंग्स प्रकट हुआ, जिसे लूलू हार्ट डंगन कहा गया। इसके बाद दुनिया भर में डंगन टावर्स उभरने लगे, जिनमें रहस्यमयी और खतरनाक राक्षस रहते थे। इसके साथ साथ कुछ लोगों को अद्भुत शक्तियां और स्किल्स मिलना शुरू हुआ। ये लोग प्लेयर्स कहलाए। स्किल्स ने इन्हें इंसानों की सीमाओं से परे ले जाकर भौतिकी के नियमों को तोड़ने की ताकत दी। वर्तमान में एक युवा लूलू हार्ट युकारी की तरफ देखकर मुस्कुराई। युकारी ने घबराकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उसने जवाब दिया, तुमने रिग्रेस किया है। युकारी और भी चौंका। लूलू ने समझाया, तुम करीब 6 साल पीछे चले गए हो। ये मेरी ग्रैंड मैजिक का नतीजा है। युकारी ने पूछा, क्या समय में पीछे जाना भी मुमकिन है? वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने ज्यादातर जादुई शक्ति खो दी है, इसलिए अब मैं इतनी प्यारी सी दिख रही हूं। उसने ये भी बताया कि अब सिर्फ युकारी ही उसे देख सकता है। तब युकारी को वो कुछ कुछ जानी पहचानी लगी। लूलू ने कहा, मैंने अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारा काम है डंजन ब्रेक को रोकना। युकारी ने जवाब दिया, मैं जरूर मदद करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। लूलू ने समझाया, डंजन ब्रेक एक आपदा थी जो दूसरे डंग के डीमन लॉर्ड्स ने मिलकर मचाई थी। उनका लक्ष्य मेरा लूलू हार्ट डंगन था, जिसमें दुनिया की सबसे अधिक मैजिक पावर थी। मुझे हराने के लिए उन्होंने गठबंधन बनाया। अगर हम इस दुनिया के सभी डंग एक एक करके क्लियर कर ले तो हम उस भविष्य को रोक सकते हैं। युकारी ने कहा, सच कहूं तो मैं बहुत कमजोर हूं। मेरे पास कोई स्किल नहीं है। मैंने आज तक किसी डंग में कदम भी नहीं रखा। लूलू मुस्कुराई और बोली, तो क्या हुआ? ये सब मायने नहीं रखता। जरूरी है तुम्हारा संकल्प। उसने कहा, तुम इंसान हो और इंसान एक जैसे ही होते हैं। मैं तुम्हें खुद ट्रेन करूंगी। मैं वादा करती हूं, तुम इंसानों की सीमाओं को पार करोगे और मेरी प्यारी लूलू हार्ट डंग की रक्षा करोगे। एक पल बाद वो एफ्रेंक डंगन लैम्यूरिया में पहुंचे। युकारी ने पहली बार किसी डंग में कदम रखा, लेकिन उत्साह की जगह बेचैनी महसूस हुई। उसने लूलू से पूछा, वो ट्रेनिंग जो तुमने कही थी? लूलू ने हवा में उड़ते हुए अपनी शक्ति को बाहर निकाला और बोली, तुम्हें अभी समझ आ जाएगा। युकारी घबरा गया। रुको, तुम क्या करने वाली हो? लूलू ने उसकी छाती पर हाथ रखा और अचानक दर्द के मारे युकारी चीख उठा। उसे चक्कर आने लगे। उसके सिर में इतना तेज दर्द था जैसे फटने वाला हो। लूलू ने शांत होकर समझाया, मैंने अपनी मैजिक सीधे तुम्हारे मैजिकल सर्किट में डाली है। अब एक स्किलिस भी मैजिक महसूस कर सकेगा। युकारी जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, जलन से तड़पते हुए।
वो कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर जल रहा था। तभी उसने मन में सोचा, काश ये दर्द ही न होता। सिस्टम ने उसकी ये इच्छा पहचान ली और उसकी लॉस्टमैन स्किल एक्टिवेट हो गई। अचानक उसका दर्द गायब हो गया। उसने ऊपर देखा और सिस्टम ने दिखाया कि दर्द चला गया था। लेकिन क्योंकि स्किल सिर्फ लेवल 1 थी, इसके इफेक्ट का ड्यूरेशन लिमिटेड था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पेन सच में चला गया है। उसने महसूस किया कि कुछ उसके शरीर में सर्कुलेट कर रहा है। जब उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसे मैजिकल पावर दिखाई दी। उसने पूछा, क्या ये मना है? उसे याद आया कि मना स्किल्स और क्लास मैजिक यूज करने के लिए जरूरी होता है, और रिग्रेसिंग से पहले वाली दुनिया में तो वो इसे महसूस भी नहीं कर पाता था। उसने अपना हाथ जोर से बंद किया और खुशी से देखा कि मना उसके शरीर से फ्लो कर रहा है। लुलु हार्ट, जो उसका सिस्टम देख रही थी, पूछती है, क्या मैं सही थी? और फिर कहती है कि यह स्किल काफी कन्वीनियंट एबिलिटी है। उसने कमेंट किया कि ह्यूमंस के पास बहुत सारी बेकार चीजें होती है। फिर उसने ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया और कहा कि वो अपने शरीर में फ्लो हो रही मना को अपने पैरों में जमा करे। उसने अपनी मना उसके पैरों में इन्फ्यूज की और समझाया कि अगर वो मना को अच्छी तरह कंट्रोल कर सके तो वो ह्यूमन लिमिट्स के पार जा सकता है। उसने पूरी कोशिश की मना को पैरों में जमा करने की। एक पल के लिए वो मना चैनल कर पाया, लेकिन फिर वो मना पूरे शरीर में फैल गई। उसने कहा कि वो प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पा रहा। जैसे ही वो मना को पैरों में जमा करता, वो बीच में ही बिखर जाती थी। लुलु बोली, मुझे स्टार्टिंग में सक्सेस की उम्मीद नहीं थी, जो उसे सरप्राइज कर गई। उसने बोला, तुम मेरी सोच से ज्यादा काइंड हो। मुझे लगा तुम मुझे तुरंत परफेक्ट होने के लिए पुश करोगी। लेकिन लुलु मुस्कुराई और हंसकर बोली, तुम्हारी विल और एबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। वो कंफ्यूज्ड हुआ और बोला, ये क्या मतलब हुआ? तभी उसने एक आवाज महसूस की और पूछा, तुमने भी सुना क्या? अचानक एक मॉन्स्टर सामने आया जो उसकी तरफ भाग रहा था। एक सेकंड के लिए वो फ्रीज हो गया, लेकिन फिर समझा कि वह एक ORC था। ORC उसका पीछा करने लगा। वो पैनिक में चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? ORC तो डंजन के एंट्रेंस पर नहीं होता। लुलु, जो उसके साथ हवा में फ्लोट कर रही थी, बोली, तुमने डीमन लॉर्ड को एब्जॉर्ब किया है, चाहे कमजोर ही सही। मॉन्स्टर के लिए तुम जैसे लोग एक डेलिकेसी हो। वो शांति से हवा में चाय और केक के साथ घूम रही थी, जबकि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उसने चिल्ला के कहा, मैं कभी फाइट नहीं की। लुलु ने कामली कहा, अगर तुम मना अपने पैरों में डालो और एक्सेलरेट करो तो बच सकते हो। वो चिल्लाया, वही तो नहीं कर पा रहा, तभी तो प्रॉब्लम में हूं। लेकिन लुलु कंफ्यूज होकर बोली, तो क्या? बस बेटर हो जाओ। वो चिल्लाया, तुम तो सबसे बुरी हो। ORC ने अपना स्पाइक्ड हैमर उठाया और उस पर वार किया। इमरजेंसी में उसने मना अपने पैरों में चैनल की और पैनिक में अपने पैरों को स्ट्रेंथन करके ज्यादा दूर तक जंप कर गया। हैमर उससे चूक गया और ORC शॉक्ड रह गया। थोड़ा दूर जाकर उसने देखा कि एक गहरा फुटप्रिंट उसके नीचे बना था। मना सच में उसके पैरों में था। उसका शरीर पावर से भर गया था। पहली बार मना मैनिपुलेशन एक्सपीरियंस करके वो खुश था। लुलु बोली, अमेज होने का टाइम है, लेकिन अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मर जाओगे। जब उसने ऊपर देखा तो और बड़े ऑक्स खड़े थे। एक ORC ने हैमर उठाया और उस पर वार किया। वो फ्रीज हो गया। हैमर ने उसे एक ही वार में क्रश कर दिया। सिस्टम ने दिखाया, ही हैज डाइड। राउंड टेबल उसके स्किल्स रिट्रीव करने वाली थी। तभी लुलु हार्ट की आवाज आई, ये कैसे चलेगा? उसने कहा, तुम ऐसे ही मर जाओगे और मुझे छोड़ दोगे। तब एक डीमन हाथ आया और सिस्टम के स्किल रिट्रीव को तोड़ दिया। सिस्टम ने एरर दिखाया, इंटरफेरेंस बाय डीमन लॉर्ड लुलु हार्ट। कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो 1 घंटा पहले रिटर्न कर गया। वो चीखता हुआ उठा,
उसे लगा अभी भी हैमर गिरने वाला है। लूलू हार्ट मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग, नींद अच्छी थी? उसने मना निकाला और कहा, चलो फिर से शुरू करें। वो पूछने ही वाला था कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसने फिर से उसके सीने पर हाथ रखा और मना भेज दिया। वो फिर से दर्द से चीखने लगा, लेकिन अब उसे पहले का एहसास याद था। मिनट्स के अंदर सिस्टम ने फिर से लॉस्टमैन स्किल एक्टिवेट कर दिया और दर्द गायब हो गया। वो गुस्से से बोला, तुम क्या कर रही हो? लेकिन लूलू ने उल्टा पूछा, तुम्हारे पास बकवास करने का वक्त है क्या? उस मोमेंट उसने पीठ के पीछे एक प्रेजेंस महसूस की। किस्मत से वो जंप करके बच गया। वो भागता रहा, चिल्लाता रहा, मैं तो मर गया था। लूलू ने कंफर्म किया, हां, तुम मर गए थे। ओआरसी ने तुम्हें मिंस मीट बना दिया था। वो पूछता है, तो मैं अब जिंदा कैसे हूं? उसने समझाया, कॉन्ट्रैक्ट के चलते तुम जब भी मरोगे 1 घंटा पहले वापस आ जाओगे। वो कंफ्यूज था, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। लूलू बोली, फालतू सोचना बंद करो। जब तक डंजियन ब्रेक रोको नहीं, तुम मर नहीं सकते। हम दोनों साथ हैं और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। उसने चिल्ला के बोला, अपनी रिजॉल्व दिखाओ। ओआरसी फिर से पास आया, लेकिन उसने मना चैनल करके अटैक डॉज किया। लूलू ने कहा, इस बार तुम्हारा रिएक्शन पहले से बेहतर था। उसने एक्सेप्ट किया कि डेथ का इफेक्ट पड़ा है। फिर उसने अपनी मैजिकल पावर से एक तलवार बनाई और कहा, अगर तुम्हें डंजियन ब्रेक रोकना है तो हमेशा भागकर काम नहीं चलेगा। उसने तलवार ले ली, क्योंकि वो वापस आया था सिर्फ भागने के लिए नहीं। लूलू उसके पास आई और कहा, यह बात मैं सिर्फ एक बार कहूंगी, ध्यान से सुनो। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि जो मैजिक सर्किट्स उसके अंदर हैं, वो दुनिया में फैली मैजिक से जुड़े हैं और उसकी सोल से कनेक्टेड है। दूसरे शब्दों में, अगर उसकी विल स्ट्रांग हो तो वो मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसके लिए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसने रियलाइज किया कि उसे चाहिए एक बहुत स्ट्रांग डिजायर, चाहे वो एक पैशनेट विश हो स्ट्रांग बनने की या एक एरोगेंस हो दुनिया को बचाने की। तभी लूलू हार्ट ने उससे डायरेक्टली पूछा, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? उसके दिमाग में तुरंत वो ड्रैगन फ्लैश हुआ, जिसने बिना मेहनत के पूरा शहर तबाह कर दिया था। उसने जवाब दिया, मैं डंजियन को रोकना चाहता हूं और मुझे स्ट्रांग बनना है। ओआरसी ने अपना हैमर उठाया और उस पर वार किया, लेकिन उसने अपने जिस्म को झुकाकर डॉज किया। फिर तुरंत उठते ही ओआरसी की तरफ दौड़ लगाई। अब उसकी नई डिटर्मिनेशन ने उसके हर मूवमेंट में जान भर दी थी। उसने अपनी तलवार उठाई और मना उसमें चैनल कर दिया और एक ही वार में ओआरसी को बीच से 2 टुकड़े कर दिया। थोड़ा सा थक गया था, सांस फूली हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने एक मॉन्स्टर को हराया था। लूलू हार्ट ने उसे याद दिलाया, मैंने कहा था ना, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। उसने ये भी बताया कि वो ओरिजिनली प्लान कर रही थी उसे 100 बार मरने देने का, ताकि उसका शरीर मैजिक का आदत डाल ले, लेकिन लॉस्टमैन स्किल ने काफी काम आसान कर दिया। उस मोमेंट उसे एक बार फिर रियलाइजेशन हुआ, ये लूलू हार्ट सच में सबसे वर्स्ट है। तभी उन्होंने कुछ भारी कदम की आवाज सुनी और देखा एक और ओआरसी ग्रुप उनकी तरफ दौड़ता आ रहा था। लूलू हार्ट ने एक्साइटमेंट में चिल्लाया, अगली वेव आ गई। युकारी ने तुरंत मना अपने पैरों में चैनल किया और हवा में उछल गया। ऑक्स के ऊपर से तेज स्पीड में दौड़ता हुआ उसने अपने जिस्म में मैजिक की फुल फ्लो महसूस की। नीचे गिरते वक्त उसने एक ओआरसी को बीच से काट दिया। दूसरे के अटैक को डॉज करते हुए अपने शरीर को घुमाया और एक स्मूथ स्विंग में उस ओआरसी को भी गिरा दिया। उसका शरीर अब कल्पना से परे स्पीड और प्रिसिशन से रिएक्ट कर रहा था। कॉन्फिडेंस के साथ वो आसपास के ऑर्क्स को काटने लगा। 1 घंटे बाद लूलू हार्ट ने उससे प्रेस किया, 1 घंटे में 10 ऑर्क्स बिगिनर के लिए काफी अच्छा है। युकारी ने कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो और भी स्ट्रांग बन जाएगा।
तभी अचानक उन्होंने किसी के चीखने की आवाज सुनी। धीरे से उस डायरेक्शन में जाते हुए उन्होंने एक आदमी देखा। उसके हाथ में खून से भरा हुआ चाकू था। वो किसी पर चिल्लाया, तू कितनी बड़ी इडियट है। वो एक लड़की को डांट रहा था। अगर तुम उन्हें छोड़ देती तो शायद जीत जाती। फिर उसने उस लड़की का नाम लिया, सियरा। सियरा यंग थी और उसका आई ऑफ ट्रूथ स्किल एक्टिव था, लेकिन अभी उसके पास कोई क्लास नहीं थी। वो बस एक फ्रैंक थी। आदमी ने उससे टीज करते हुए कहा, वैसे तुम्हारी आंखें अच्छी है, और फिर चाकू उठाकर बोला, मैं सही था तुम्हें टारगेट करने में। चाकू उसके चेहरे के पास आने ही वाला था कि युकारी तुरंत वहां आ गया। उसने अपनी तलवार से अटैक ब्लॉक किया और चिल्लाया, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। लेकिन वो आदमी के उससे काफी स्ट्रांग था। उसने इजीली युकारी को पीछे धकेल दिया और पूछा, तू है कौन? सियरा चीखी, ये बिगिनर किलर है, युकारी भाग जाओ। लेकिन युकारी ने रिफ्यूज किया। उसने के का सामना किया, लेकिन आखिर में उसकी स्वॉर्ड गिर गई। तब के ने अपना स्किल एक्टिवेट किया, वेव ऑफ टेरर लेवल 3। सिस्टम ने दिखाया स्टेटस टेरर। इस स्टेटस में युकारी किसे डर महसूस करता, स्किल्स यूज नहीं कर सकता था और उसके स्टैट्स रिड्यूस हो गए। के ने उसे चाकू से वार किया, उसके पेट में छेद कर दिया। युकारी चीख उठा, फिर के सियरा की तरफ गया, उसका हाथ चाकू के साथ। सियरा ने चीख मारी। के ने उसकी आंख में चाकू घुसा दिया, फिर बार बार स्टैब करता रहा। युकारी बस देखता रहा, हेल्पलेस। उसने सोचा, पिछली बार सियरा ने मुझे बचाया था, अब मैं उसे नहीं बचा पाया। के ने उसका सिर पकड़ के उस पर चाकू चलाना शुरू किया। युकारी फिर मर गया, लेकिन जैसे पहले हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट के वजह से वो 1 घंटा पीछे लौट गया। जब उसने आंखें खोली तो वही जगह थी जहां उसने 10 ऑर्क्स को मारा था। वो लूलू हार्ट के पास गया और बोला, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। लूलू मुस्कराई, कहो क्या चाहिए? युकारी ने कहा, चाहे जितनी बार मरना पड़े, मुझे स्ट्रांग बनाना। मुझे उस मर्डरर को हराना है। लूलू बोली, मुझे वो लड़की से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर यही तुम्हारा ड्राइव है तो चलो, मैं तुम्हें शेप में लाऊंगी। अगले मोमेंट में के ने फिर से सियरा को अटैक किया, लेकिन इस बार युकारी टाइम पे आ गया और उसका वार ब्लॉक किया। के ने पूछा, तू कौन है? सियरा चीख चीख कर कहती रही, युकारी भाग जाओ। के बिगिनर्स को टारगेट करता है, लेकिन युकारी ने इस बार हिम्मत नहीं छोड़ी। वो के अटैक्स ब्लॉक करता रहा, बोला, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन फिर भी वो फिर से मर गया। इस बार उसने सोचा, मैं इतना स्लो था, इसलिए के ने अटैक कर दिया। अगर मैं ऑक्स को जल्दी मार देता तो शायद सियरा को कुछ नहीं होता, लेकिन अब टू लेट था। वो समझ गया, मैं कमजोर हूं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। तीसरी मौत के बाद लूलू हार्ट ने उसकी स्वॉर्ड टेक्निक को जज किया। तुम्हारे अटैक्स बोरिंग हैं। के को मारने के लिए तुम्हें स्नीकी बनना होगा। चौथी बार उसने बोला, अटैक और डिफेंस अलग अलग सोचना बंद करो, मूवमेंट फ्लो में होनी चाहिए। पांचवी बार मना फिर से बिगड़ गया, फोकस कभी मत खोना। छठी बार अपने अपोनेंट के मना को फील करो, ऐसे तुम उसके नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट कर पाओगे। सातवीं बार के काउंटर्स पे डिपेंड करता है, उसे ट्रिक करो, बेट करो। आठवीं बार सियरा ने पूछा, तुम हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? 10वीं मौत के बाद लूलू हार्ट ने डायरेक्टली पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता मरने से? युकारी ने जवाब दिया, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अगर सब कुछ रिस्क पे नहीं लगाया तो मैं किसी को नहीं बचा पाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। ये बात सुनकर लूलू हार्ट हैरान भी थी और थोड़ी चकित भी। साथ ही उसे यह भी पता था कि अगर अभी भी गिव अप कर देता तो डंजन ब्रेक के वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती। जब उसने अपने दर्द के मुकाबले में सबकी जिंदगियां तोल रखी थी तो फैसला बिल्कुल ऑब्वियस था। लूलू हार्ट चुपचाप उसे देख रही थी।
वो मर्डर को रोकने की कोशिश में खुद को फेंकता रहा और फिर एक और बार मर गया। उसे याद आया सब लोग जो उसने डंजन्स में देखे थे, कैसे अपने टीममेट्स को बिना शर्म के छोड़ देते थे और बस अपना ही हक देखते थे। इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि यूकारी क्यों बार बार अपने आप को कुर्बान कर रहा था दूसरों के लिए। यूकारी घंटों तक के हाथों मारा गया। हर मौत के बाद वो उठा और फाइट करता रहा, जब तक कि खुद इंप्रेस नहीं हुआ कि यूकारी अब उसकी हर मूवमेंट पिछली बार की तरह पहली बार जैसा प्रेडिक्ट कर रहा है। के ने एरोगेंटली कहा, इंटेंट का डिफरेंस ये है कि तुम्हें डर था मरने का, वो मरने को तैयार था। यूकारी थोड़ी देर कंफ्यूज रहा, सोचा क्या उसकी रिजॉल्व अभी भी काफी नहीं। फिर वो अपने आप से सोचा, फिर भी मुझे किसी को नहीं लुटने देना। लुलू हार्ट एक पल के लिए बेताबी से चुप रही, फिर जोर से बोली, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना आगे आ पाओगे। अब मैं बताऊंगी तुम्हें क्या मिसिंग था, तुम्हारा फाइनल पीस। उसने कहा, मिसिंग पीस यह है कि तुम्हें पता चले कि तुम कितने स्ट्रांग बन चुके हो। यूकारी उसकी बातों से हैरान हो गया, उसका चेहरा चुप हो गया। लुलू ने उससे बोला, तुम अभी तक अपने आप को खराब देखते हो। सही है, तुम्हारे पास पास्ट में कोई टैलेंट, स्किल्स, मना नहीं था, लेकिन तुम एब्सर्ड हो जो 187 बार मरा फिर भी वापस आया। तुम उस छोटी लड़की को छोड़कर नहीं भागे, तुमने हर बार मौका मिला, फाइट करते रहे, इसलिए तुम स्ट्रांग बने। वो उसके पास फ्लोट हुई, उंगली से पॉइंट करके बोली, मैं भी एक डीमन लॉर्ड होने के बावजूद तुम्हारी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करती हूं। फिर भी तुम क्यों अभी भी उदास हो? सिर्फ उठो और सिर ऊंचा करो। यूकारी ने ऐसा ही किया। के ने फिर एक बार चाकू आगे किया, लेकिन उसने आसानी से डॉज किया। लुलू हार्ट ने बताया, देखा, अब तुम के चाकू के मूव्स पढ़ लेते हो। के चौंका जब उसने देखा कि यूकारी पलटकर चाकू काउंटर अटैक करने लगा। लुलू ने एनकरेज किया, अपनी पूरी ताकत से ब्लेड स्विंग करो। यूकारी ने के को तलवार से धक्का दिया और फिर के ने फिर से वार किया। तलवार ने के का हाथ कट किया। लुलू ने प्रेस किया, अब तुम के को काट सकते हो। कितनी देर तक तुम वीक बिहेव करते रहोगे? अपनी स्ट्रेंथ एक्सेप्ट करो। यूकारी ने नोटिस किया के का राइट फुट थोड़ा पीछे गया। वो तुरंत समझ गया थ्रस्ट आ रहा है और डॉज किया। फिर प्रेडिक्टेड किया के का ओवरहेड स्लैश आ रहा होगा और नेक्स्ट किक भी। दोनों डॉज किया प्रिसिशन से। के विजिबली कंफ्यूज था, ये सब कितनी जल्दी चेंज हो गया। यूकारी ने फिर स्विंग किया। के ने डॉज किया, लेकिन उसका एक्सप्रेशन पहले से हिल गया था। पहले यूकारी एक क्लूलेस बॉय था जो स्वॉर्ड स्विंग नहीं कर पाता था, अब स्कैंड अपोनेंट को फॉलो कर रहा था। यूकारी ने के आर्म पर एक और स्लैश लैंड किया और के पैनिक होने लगा। वो समझा यही मेरा मौका है। उसने स्वॉर्ड उठाई और लॉस्टमैन स्किल एक्टिवेट किया। के फियर को नलिफाई किया। मना उसके तलवार में डाली। हर बार की तरह वो स्विंग किया। के क्विकली मना गैदर कर रहा था। उसने गुस्से में कहा, It's your loss that your skill allowed this gap, and released another wave of fear. लेकिन यूकारी ने समझ लिया के का स्किल फेयर एम्पलीफाई करता है जब ओपनिंग डिटेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि यूकारी ने उसे नलिफाई किया, अब के की स्किल उस पर काम नहीं करती। फेयर फुली रिमूव हो गया। फेयर एम्पलीफिकेशन फेल हुई। के स्टन हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी स्किल कैंसिल हो गई। डेस्परेट होकर के ने नाइफ से स्ट्राइक किया, नई वे से। कम्स टू क्लोज, बट यूकारी ने लॉप ऑफ किया। अगेन लॉस्टमैन एक्टिवेट, पेन नलिफाइड जस्ट बिफोर नाइफ हिट। खून छिटकने लगा, लेकिन यूकारी अभी भी खड़ा था। के चीखा, ये मेरा विन था। यूकारी अनफेस्ड स्मर्क किया। के स्टंड। देखा कि यूकारी ने बेरहैंड से नाइफ कैच किया। उसने पूछा, तुम इतने सारे मूव्स कैसे पढ़ लेते हो और मेरी स्किल्स क्यों काम नहीं कर रही? यूकारी ने एक्सहेल किया और कहा, फाइनली तुम्हारे लेवल तक मैं पहुंच गया हूं। के फिर से ओवरवेल्म्ड पूछता है, तुम हो कौन? यूकारी जवाब नहीं दे रहा।
बस स्लैश कियाके के पेट पर, बोलता हुआ अब खत्म हो गया। के अपने खून में गिर गया, पर अब भी चीख रहा था। वीकलिंग जैसे बच्चे से मैं कैसे हार सकता हूं? युकारी ने एक्सेप्ट किया। मैं 187 बार मारा गया था के हाथों, फिर भी एंड में जो बचा वो मैं ही था। उसके बाद 100 फ्लावर ब्लूमिंग गिल्ड के मेंबर्स आए, जो सियरा के थे ट्रीटमेंट और सपोर्ट के लिए। सियरा ने सिंसियरली अपोलोजाइज्ड और प्रॉमिस किया वो सुधार करेगी, लेकिन युकारी ने सिर्फ कहा किसी की जान नहीं गई, यही काफी है। उसके वर्ड्स ने सबको सरप्राइज किया। सियरा और दूसरे उनके सामने झुके और दिल से थैंक यू बोले। एक पल बाद जब वो एफ्रैंक डंजन से बाहर निकला, लुलू हार्ट ने उसे याद दिलाया, तुम्हारी लास्ट डेथ के बाद काफी टाइम लगा। फिर मुस्कराई और बोली, शाबाश। युकारी चुप रहा। एक लम्हा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो चुपके से उससे थैंक यू बोला। लुलू हार्ट हंसी और टीस किया, इतना एक छोटी बात पे रोते हो ऐसे? फिर उसने याद दिलाया, हमारा गोल अभी है डंजियन ब्रेक को रोकना, और इसके लिए हमें एस रैंक प्लेयर्स को भी पार करना होगा। लुलू हार्ट ने अपनी उंगली उठाई और डिक्लेयर किया कि अगर उसने कहा कि वो एक डीमन लॉर्ड लेवल का प्लेयर बनेगा। युकारी हंसा और पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन यह भी माना कि डीमन लॉर्ड लेवल काफी कूल सुनाई देता है। उसने लुलू हार्ट से वादा किया कि वो उसके जितना स्ट्रांग बनेगा। लुलू हवा में उड़ गई एक्साइटेड होकर और वार्निंग दी कि उसकी ट्रेनिंग बहुत टफ होगी। युकारी ने जवाब दिया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा और उस फ्यूचर को बदल कर ही रहेगा। अगले दिन वो जापान प्लेयर एसोसिएशन के शिनजुकू ब्रांच में पहुंचा और एक स्टाफ मेंबर के साथ अंदर गया। उस स्टाफ ने बताया कि अभी उसकी प्लेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन उसके करंट बैटल रिकॉर्ड के बेसिस पर वो जल्दी रैंक अप कर सकता है। जब उसने सेंटर में रखे ग्लोब को छुआ तो सिस्टम ने बताया कि उसका कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड थ्रेशहोल्ड से ज्यादा था। उससे ईरान प्लेयर का टाइटल मिल गया। सिस्टम ने उसकी ओवरऑल स्टैट्स, मैजिक सर्किट्स में +2 और मना कैपेसिटी बढ़ा दी। साथ ही उसका स्किल लॉस्ट लेवल 2 तक बढ़ गया, जिससे उसका इफेक्ट ड्यूरेशन और रेंज दोनों बढ़ गए। अब वो फाइनली ई रैंक प्लेयर बन चुका था और अब वो अपना क्लास चूज कर सकता था। बाद में वो एक बिल्डिंग के अंदर वेट कर रहा था जब एक महिला अंदर आई और उससे शॉर्ट नोटिस में बुलाने के लिए माफी मांगी। जब उसने मुड़कर देखा तो वो सियरा थी, एक ग्रेसफुल और एलिगेंट लड़की। युकारी को याद आया कि सियरा ऑर्मची कॉन्ग्लोमरेट की बेटी थी, एक असली हाई क्लास लेडी। रिग्रेशन से पहले वो एक एस रैंक प्लेयर बन चुकी थी, जो दुनिया में 8th पोजीशन तक पहुंच गई थी। सियरा के पास एक पावरफुल मेंटल टाइप स्किल था, जो झूठ और डिसेप्शन को डिटेक्ट कर सकता था और बैटल में फेंस को भी एक्सपोज करता था। सियरा ने उसका फिर से शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो आज जिंदा है तो सिर्फ उसकी वजह से। युकारी ने क्लैरिफाई किया कि ये इसलिए था क्योंकि उसने दूसरे लोगों को बचाया था। युकारी को बाद में पता चला कि सियरा ने पहले कभी डंजियन रेड नहीं किया था, फिर भी उसने किसे लड़ते हुए 2 इंजर्ड लोगों को प्रोटेक्ट किया। जब सियरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसके वर्ड से कंफर्ट फील किया तो युकारी का चेहरा लाल हो गया। कैफे के अंदर बैठकर सियरा ने क्लास सिस्टम के बारे में बताना शुरू किया। उसने बताया कि ई रैंक पर प्लेयर को अपना जॉब क्लास चूज करने का ऑप्शन मिलता है। 3 कैटेगरीज होती हैं, फिजिकल बेस्ड, मैजिक बेस्ड और मेंटल बेस्ड। उसने समझाया कि क्लास का चुनाव पर्सनैलिटी और एबिलिटीज के बेसिस पर होता है। फिजिकल क्लासेस में वॉरियर्स, नाइट्स, थीव्स होते हैं। मैजिक बेस्ड में सॉर्सरर्स और प्रीस्ट्स, मेंटल बेस्ड में एल्केमिस्ट्स, क्लेरिक्स या समनर्स। युकारी को याद आया कि रिग्रेशन से पहले वो क्लास सिस्टम में काफी इंटरेस्टेड था। उसने देखा था कि सियरा ने स्वॉर्ड मास्टर क्लास लिया था, जिसमें काउंटर एबिलिटी और उसका लाइट डिटेक्टिंग स्किल था, जिससे वो अपोनेंट के मूव्स एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकती थी। सियरा ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई स्किल्स
और क्लासेस के बीच कंपैटिबिलिटी मैटर करती है। अगर मैजिक स्किल वाला बंदा मैजिक क्लास लेता है तो पावर एनहांस होती है, लेकिन अगर वो फिजिकल क्लास ले लेता है तो दोनों एबिलिटीज एवरेज हो जाती है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन। उसने युकारी को एडवाइस किया कि वो ध्यान से क्लास चूज करे क्योंकि उसका स्किल लॉस्टमैन काफी यूनिक था। लूलू हार्ट, जो नियर बाय फ्लोट कर रही थी, उसने सारा के एक्सप्लेनेशन से काफी कुछ समझा। सियरा उठकर चली गई क्लास इवैल्यूएशन के लिए। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और बताया कि उसने स्वॉर्ड मास्टर और पैलेडिन जैसे ऑप्शंस में से चूज किया। उसने एसरिन क्लास चूज किया था, जो मैजिक और कॉम्बैट दोनों का फ्यूजन था। युकारी हैरान था क्योंकि रिग्रेशन से पहले उसने एरैन क्लास लिया था। सियरा ने युकारी को ब्रेव पर्सन कहा, जिससे वो खुश हुआ। अब उसकी बारी थी क्लास इवैल्यूएशन के लिए। ग्लोब के सामने उसने हाथ रखा और सिस्टम ने एरर दिया। फिर मैसेज आया कि सिस्टम ने उसके अंदर एक अननोन रिएक्शन डिटेक्ट किया है और उसकी क्लास रीडिफाइन की जा रही है। लूलू हार्ट इस पर रिएक्ट कर गई। असेसमेंट के बाद पता चला कि उसकी क्लास है सोल ईटर, रैंक X++, जो एक डीमन लॉर्ड की सोल डिवाउरिंग पावर रखती थी। सिस्टम ने बताया कि सोल ईटर एनिमीज की सोल एब्जॉर्ब करके उनकी पावर ले सकता है या उनके सोल्स को बैटलफील्ड में कंट्रोल कर सकता है। उसको नए क्लास स्पेसिफिक स्किल्स मिले, सोल लॉस, सोल ट्रायल, सोल डिवार, सोल हार्वेस्ट। युकारी कंफ्यूज था क्योंकि रिग्रेशन से पहले उसने कभी ये क्लास या स्किल्स नहीं सुने थे। लूलू हार्ट ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बताया कि ये सब उसकी वजह से हुआ। सिस्टम ने बताया कि गोस्ट्स ऑफ द राउंड टेबल ने लूलू को डार्कनेस का हिस्सा माना है। उसके बाद युकारी वापस कैफे में गया जहां लूलू हार्ट उसका वेट कर रही थी। उसने पूछा कि उसने बताया कि उसने अपना क्लास चूज कर लिया है और जब उसने कंफर्म किया तो उसने कहा कि उसका क्लास सोल ईटर है। लूलू हार्ट ने रिएक्ट करते हुए कहा कि उसने ऐसा क्लास पहले कभी नहीं सुना और वो भी कंफ्यूज थी कि दोनों के पास इतने यूनिक और पहले कभी न देखे गए क्लास कैसे आए। तभी अचानक लूलू हार्ट उसके पास आई और चिल्लाई, परफेक्ट टाइमिंग। उसने उससे कहा कि वो सियरा को एक मॉक बैटल के लिए चैलेंज करे। उसने कहा कि अपने नए पावर का टेस्ट करो और फाइट के बाद बात करेंगे। कुछ मिनट्स बाद जापान प्लेयर एसोसिएशन के शिंजुकू ब्रांच के इंडोर अरीना में वो सियरा के सामने खड़ा था मॉक बैटल शुरू करने के लिए। जब उसने देखा कि सियरा मेड आउटफिट में थी तो उसने पूछा, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? सियरा ने कैजुअली रिप्लाई किया, क्योंकि मुझे ये आउटफिट एक्साइट करता है। न्यूज जल्दी ही स्प्रेड हो गई और काफी प्लेयर्स वहां इकट्ठा होने लगे। जब उन्हें पता चला कि सियरा फाइट करने वाली है एक ऐसे रुकी के साथ जिसने के को हरा दिया था। एक स्टाफ मेंबर ने मैच का स्टार्ट अनाउंस किया और बैटल बिगिन हो गया। वो दोनों एक दूसरे के सामने थे। उसने सोचा कि सोल ईटर एक अननोन क्लास है और ये पहली बार होगा जब वो इसे एक्चुअल कॉम्बैट में टेस्ट करेगा। उसने अपना सोल लॉस स्किल एक्टिवेट किया जो उसकी मैजिक पावर को बूस्ट करता था, लेकिन साथ ही उसकी स्टैमिना को डीबफ भी करता था। उस डीबफ से वो शॉक में आ गया। तभी सिस्टम ने बताया कि लॉस्टमैन स्किल एक्टिवेट हो गया है और उसने हेट्रेड इमोशन को नलिफाई कर दिया है। लूलू हार्ट ऊपर से आई और मजाक में बोला कि वो भूल गई थी बताना कि उसका पावर काफी स्ट्रांग है, लेकिन उसके ड्रॉबैक्स भी है। उसने समझ लिया कि लूलू ने जानबूझकर ये बात नहीं बताई। वापस प्रेजेंट मोमेंट में आते ही सियरा ने पूछा, क्लास टेस्ट कर लिया? उसने हां में जवाब दिया। सियरा ने एक छोटी सी मुस्कान दी, लेकिन तुरंत उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने वॉर्न किया, मैं आ रही हूं। वो ध्यान से देखता रहा जैसे ही सियरा ने डैश किया। वो काफी फास्ट थी। सिस्टम ने डिस्प्ले किया, मेड्स वर्क टूल्स एक्टिवेट हुआ है। उसके क्लास स्किल से मेड टूल्स समन हुए, जैसे किचन नाइव्स। उसने कुछ नाइव्स उस पर फेंक दिए, लेकिन उसने उन्हें डिफ्लेक्ट कर दिया। फिर सियरा ने अपनी कमर से स्वॉर्ड निकाली और उस पर अटैक किया,
लेकिन उसने अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लिया। उसने रियलाइज किया कि सियरा का लाई डिटेक्शन स्किल उसे कॉम्बैट फेंस को भी देखने देता है, मतलब उसे डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करना पड़ेगा। सियरा ने टीज करते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास सोचने का टाइम है? और एक और नाइफ उस पर फेंक दिया। उसने पीछे झुककर डॉज कर लिया और तुरंत सीधा होकर देखा तो देखा कि वो फिर से वेपन समन कर रही थी। उसने लॉस्टमैन स्किल दोबारा एक्टिवेट किया। इस बार फियर नलिफाई हो गया। सियरा ने और नाइव्स फेंक दिए, लेकिन उसने सबको ब्लॉक, डॉज या इवेड कर लिया। जब वो उसके पास पहुंचा तो सियरा शॉक थी। उसने उसके अटैक को ब्लॉक किया, लेकिन उसमें इतना ज्यादा फोर्स था कि वो पीछे गिर गई। देखने वाले प्लेयर्स स्टन थे। उसके बॉडी में मैजिकल पावर ओवरफ्लो कर रहा था, सो लॉस के इफेक्ट से, और उसे वो सेंसेशन काफी एक्साइटिंग लगा। सियरा ने सोचा कि इसका फाइटिंग स्टाइल के से बिल्कुल अलग है। के को तो फेंट से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन ये लड़का सीधा अटैक करता था। जब वो उस पर हाई स्पीड से चार्ज कर रहा था, उसने हर स्वॉर्ड स्विंग को ब्लॉक करने की कोशिश की। उसके अटैक्स सुनामी जैसे लग रहे थे। एक्सपीरियंस सैम होने के बावजूद सियरा सोच रही थी कि वो इतना स्किल्ड कैसे हो गया। वो जंप करके ऊपर से स्वॉर्ड स्विंग करता है, लेकिन सियरा मुस्कुरा देती है और मेड्स कुकिंग टेक्निक एक्टिवेट करके आसपास फायर रिलीज कर देती है। वो शॉक में आता है। जब वो फायर में घुसता है तो सोचता है, क्या मेड क्लास फायर मैजिक भी यूज कर सकता है? सियरा ने प्राउडली कहा, नो वन हैंडल्स फायर बेटर देन अ मेड। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें भी कुक कर दूंगी। उसने और भी ज्यादा फायर रिलीज किया। वो स्पीड से भागता है और शाउट करता है, ये सब कैसे हो सकता है? सियरा ने और फ्लेम्स थ्रो किया और स्वॉर्ड के साथ चार्ज किया। कुकिंग का मतलब होता है फायर। उसने अपना फेस कवर किया और काउंटर अटैक किया। सक्सेसफुली उसका ब्लेड डिफ्लेक्ट कर दिया। उस मोमेंट में उसने रियलाइज किया, ये थी सियरा की रियल पावर, वही पावर जो उसे एक दिन एस्ट्रैंग बनाएगी। उसने सोचा, अगर सियरा के पास प्रॉपर टीम होती तो के की हार तय थी। सियरा ने और नाइव्स समन किए और कहा, मैं अभी खत्म नहीं हुई। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन देखकर एडमायर किया। वो नाइव्स फेंकती है, वो डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन एक नाइफ उसकी आर्म में लग जाता है। तभी सियरा उसके सामने आई और बोला, बैटल ओवर। लेकिन उसने एंटिसिपेट करते हुए मना कंट्रोल किया और आउटवर्ड रिलीज किया और स्वॉर्ड स्विंग किया। उसने लॉस्टमैन एक्टिवेट किया। इस बार पेन नलिफाई हुआ। उसके किक के बाद भी उसने कुछ फील नहीं किया और फर्मली खड़ा रहा। सियरा शॉक थी, ये कैसे पॉसिबल है? उसने स्वॉर्ड स्विंग किया, सियरा ने ब्लॉक किया। सिस्टम ने डिस्प्ले किया, उसका हेल्थ 50% से नीचे चला गया है और सोल लॉस का एक्टिवेशन कंडीशन मीट हो गया है। अब इस सोल ट्रिगर हो गया, मैजिक पावर और ज्यादा बढ़ गया। उसने एक और स्ट्राइक किया। सियरा को यकीन नहीं हुआ कि उसकी कंडीशन में भी उसकी पावर बढ़ रही है। उसके डैगर्स उसके स्वॉर्ड अटैक्स के वेट से क्रैक होने लगे। वो नॉन स्टॉप अटैक करता रहा और सियरा ने रियलाइज किया कि वो सबको ब्लॉक नहीं कर पाती। उसने देखा कि वो स्ट्रगल कर रही है और समझ गया कि अब अंत करीब है। उसने खुद को आखिरी वार के लिए तैयार किया और कहा कि ये फिनिशिंग स्ट्राइक होगी। तलवार में मना भरते हुए उसने वार किया और उसे एरिना के पार उड़ा दिया, जिससे मैच खत्म हो गया। अनाउंसर ने उसे विजेता घोषित किया। सारा धीरे से उठी और माना कि उसे ये रिजल्ट युकारी से उम्मीद थी। फिर उसने उसका हाथ आगे बढ़ाया और माना कि ये उसकी पूरी हार थी। युकारी ने उसका हाथ मिलाया और कहा कि ये तो बस किस्मत थी, अगर वो फिर लड़ते तो शायद वो जीत जाती। उसने सीरियसली पूछा, क्या तुम सच में ऐसा मानते हो? युकारी ने जवाब दिया, हाँ, और बोला कि उसे लगता है वो बेस्ट प्लेयर बनेगी। लेकिन तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। हैरानी से उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? अचानक वो गुस्से में चीखने लगी। वो चिल्लाई और पूछने लगी, वो मूवमेंट क्या था?
तुम सीधा थ्रोइंग नाइफ्स की बारिश में कूद गए थे। थोड़ा कांपते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हारे दिमाग की सारी स्क्रू ढीली है? युकारी सिर्फ अजीब सी हंसी हंस पाया। उसे तभी समझ आया कि सारा उससे कहीं ज्यादा एक्सप्रेसिव है जितना वो सोचता था। वो चिल्लाई, मैं इतनी पक्की थी कि मेरा स्पिनिंग किक जीत दिलाएगा, और अपनी नासमझी से इतनी चिढ़ गई थी कि खुद पे गुस्सा आ गया था। फिर उसने उसकी तरफ उंगली उठाई, जिससे वो चौंक गया और बोली, अगली बार मैं नहीं हारूंगी। वो थोड़ा चुप रहा, फिर मुस्कराया और बोला, मैं फिर भी जीतूंगा। अगले दिन रियल्म गेट नाम की रैंक डंजन के बाहर युकारी ने लूलू हार्ट से पूछा, क्या ये वही डंजन है? उसने कहा, हाँ, और बताया कि ये सोल ईटर की क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट जगह है। उसने बोला कि उसने एक आसान डंजन इसलिए चुनी है ताकि वो आराम से लड़ सके। युकारी ने हामी भरी और कॉन्फिडेंस से अंदर गया। लूलू हार्ट मुस्कराई और उसे जाते हुए देखती रही। कुछ पल बाद डंजन के बाहर गार्ड्स शॉक हो गए। उन्होंने अपने कैप्टन को बताया कि अंदर अचानक मैजिक सर्ज हो गया है और डंजन रेड डंजन में बदल गया है। तुरंत उन्होंने 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड को बैकअप के लिए बुलाया और प्लेयर एसोसिएशन को अलर्ट कर दिया। उधर युकारी अंदर पहले से ही मॉन्स्टर्स को आधा काट रहा था। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से आया और तलवार से वार किया। युकारी ने आसानी से डॉज किया और तुरंत दूर हो गया। फिर उसने तलवार उठाई और पीछे स्विंग करके उस मॉन्स्टर का सिर काट दिया। रुके बिना वो आगे बढ़ा और सामने वाले मॉन्स्टर को भी काट डाला। कुछ मिनट बाद वो थका हुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठा और लूलू हार्ट से पूछा, अगर ये रैंक डंजन है तो दुश्मन इतने स्ट्रांग क्यों हैं? लूलू हार्ट चुप रही। वो नहीं बोल रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद हैरान थी। रेड डंजन में मॉन्स्टर्स पागल हो जाते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, लेकिन युकारी ने उन्हें पहली लड़ाई में ही हरा दिया, वो भी बिना एक बार भी मरे। उसने देखा और सोचा, युकारी की ग्रोथ तो उसकी उम्मीद से भी तेज है। उसने खुद से कहा, यह वाकई इंटरेस्टिंग है, और खुद से हंस पड़ी। उसने सोचा कि अब इसे और हार्श ट्रेनिंग देनी होगी। ये सोचते ही युकारी डर गया। तभी सिस्टम ने दिखाया कि उसकी क्लास एबिलिटी सोल ईटर ऑटो एक्टिवेट हो गई है। युकारी चौंक गया जब उसने देखा कि मरे हुए मॉन्स्टर्स की बॉडी से मना उसकी बॉडी में जा रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी एनर्जी से भर रही है। सिस्टम ने नोटिफाई किया कि उसकी मना कैपेसिटी और स्टैट्स बढ़ गए हैं। लूलू हार्ट ने समझाया कि उसने मॉन्स्टर्स की आत्मा को खा लिया है जो मना में बदल रही है। उसने ये भी जोड़ा कि जितने ज्यादा दुश्मन वो हराएगा उतना स्ट्रांग बनेगा। युकारी ने माना कि ये उसके एबिलिटी की पहली सच्ची शक्ति है। उसने लूलू हार्ट से कहा कि ये तो ओरिजिनल ओनर से उम्मीद की ही जाती थी। लूलू हार्ट ने गर्व से एक मॉन्स्टर की सोल फॉर्म को इकट्ठा किया और बोला, ये दूसरी सच्ची शक्ति है। उसने सोल को युकारी की तरफ भेजा। युकारी ने पूछा, ये क्या है? सोल उसके शरीर में समा गई। फिर सिस्टम ने उसकी क्लास एबिलिटी सोल हार्वेस्ट का ड्रॉ शुरू किया। कुछ सेकंड बाद उसे मिला आर्मो नाइट सोल, एक ऐसा सोल जो मजबूत आर्मर में ढका हुआ था और फिजिकल अटैक्स के खिलाफ बहुत रेजिस्टेंट था। युकारी हैरान रह गया। लूलू हार्ट ने समझाया कि सोल मॉन्स्टर का कोर होता है और अगर उसे मना दो तो उसे मटेरियलाइज किया जा सकता है। युकारी ने सोल में मना डालने की कोशिश की और सक्सेसफुली अपनी एबिलिटी सोल कमांड को एक्टिवेट कर लिया। उसने उस नाइट को समन किया और एक्साइटमेंट में चिल्लाया, ये तो समनिंग जैसा लग रहा है। लूलू हार्ट ने तुरंत टोका, इसे मियर समनिंग मैजिक से कंपेयर मत करो। उसने बताया कि ये बस अभी एक पपेट जैसा दिख रहा है क्योंकि युकारी की मना अभी कम है। उसने कहा कि सोल एम्बॉडीमेंट एक ऐसी एबिलिटी है जो लाइफ क्रिएट करने के बराबर है। युकारी को तभी याद आया कि लूलू हार्ट कितनी पावरफुल है, जो कि उसकी अभी की छोटी सी फॉर्म देखकर वो भूल गया था। उसने गर्व से सिर हिलाया, जिससे लूलू को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, क्या चाह रहे हो? तुम्हें कुचल दूं?
कुछ पल बाद उसका समन किया हुआ नाइट एक मॉन्स्टर नाइट से लड़ रहा था। युकारी खुद उस दुश्मन के पीछे दौड़ा, हवा में छलांग लगाई और एक ही वार में उसे काट डाला। फिर उसने सोल हार्वेस्ट एक्टिवेट किया और धीरे धीरे उसकी सोल निकाल ली। फिर उसने उसे सोल कमांड से समन किया और अपनी ग्रोइंग आर्मी में जोड़ लिया। लुलु हार्ट ने कहा कि अब उसे समझ आने लगा है, लेकिन युकारी ने कहा कि अभी वो सोल्स को कुछ ही मिनट समन कर पाता है। उसे जल्दी रैंक बढ़ानी होगी और अपनी मना कैपेसिटी को भी। लुलु हार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसमें थोड़ी एम्बिशन तो आ ही गई है। कुछ मिनट बाद डंजन के बर्निंग स्टेज में उसने लुलु हार्ट को सोल फॉर्म्स दिखाए और बताया कि उसने अब तक 3 सोल्स इकट्ठा किए हैं। लुलु हार्ट ने कहा नॉट बैड और एक स्मर्क दिया। तभी एक बहुत बड़ा नाइट स्टेज के बीच में प्रकट हुआ। लुलु हार्ट ने शांति से कहा बस यही बचा है। युकारी ने कॉन्फिडेंस से हामी भरी और उस विशाल आकृति की तरफ देखा। बोला ये मेरा पहला बॉस फाइट होगा। उधर एस रैंक 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड में गिल्ड मास्टर के ऑफिस में एक लेडी सेक्रेटरी भागती हुई अंदर आई और बोली सकुर को। उसने बताया कि उसे एक रिपोर्ट मिली है। जो फाइल वो लाई थी उसमें युकारी की जानकारी थी। सकुर को, जो जापान की सबसे ताकतवर प्लेयर थी, का ध्यान उसी पर चला गया। सेक्रेटरी ने उसे युकारी के बारे में रिपोर्ट देना शुरू किया कि एक मना ओवरफ्लो ई रैंक रियल्म गेट के अंदर हुआ था, जिसके कारण एक रेड डंजियन का जन्म हुआ। सकुरको ने शांत स्वर में कहा कितना परेशानी वाला है। फिर उसने तुरंत सेक्रेटरी को आदेश दिया कि बी रैंक प्लेयर्स को भेजा जाए और 4th स्क्वाड को स्टैंड बाय पर रखा जाए। सेक्रेटरी ने बिना झिझक के हाँ में हाँ मिलाया। फिर सकुरको ने पूछा क्या कोई पहले ही डंजन में घुस चुका है? सेक्रेटरी ने जवाब दिया हाँ, एक ई रैंक प्लेयर, नाम है कनकी युकारी, अकेला अंदर गया है। युकारी का नाम सुनते ही सकुरको रुक गई। उसे लगा ये नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन फिर उसने कह दिया एक ई रैंक का अननोन प्लेयर। चिंता की कोई बात नहीं। उसने सेक्रेटरी से कहा मुझे यूजुअल इंफॉर्मेशन दिखाओ। सेक्रेटरी ने उसके सामने उन लोगों की सूची रखी जो कल सियरा के पास आए थे। सकुरको ने गुस्से से डॉक्यूमेंट्स देखने शुरू किए। उसका मूड बिगड़ने लगा। उसे लगा कि सियरा के आसपास सिर्फ बेकार लोग घूम रहे हैं, सब एक जैसे बेकार। अचानक उसकी नजर एक फोटो पर टिक गई। सियरा और युकारी कैफे में बात कर रहे थे। उसने पूछा ये फोटो कब की है? सेक्रेटरी ने शांत स्वर में कहा लंच के दौरान की है। सकुरको ने फोटो उठाई और पहचान गई कि ये वही युकारी है जो सारा के साथ मॉक बैटल कर रहा था। उस वक्त वो सिर्फ सारा के ग्रेसफुल फाइटिंग स्टाइल पर ध्यान दे रही थी, इसलिए युकारी को इग्नोर कर दिया था। अब उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। उसने युकारी की फोटो की तरफ उंगली उठाई और सोचा एक और बेकार कीड़े ने सियरा के करीब आने की कोशिश की है। दूसरी तरफ ई रैंक डंजन के बॉस रूम में युकारी अपनी 24th रिग्रेशन डेथ पर था। लुलु हार्ट, जो हवा में तैर रही थी, थक कर बोली और कितनी बार मरने का इरादा है? मैं बोर हो रही हूं। युकारी बॉस से लड़ रहा था और चिल्ला कर बोला चुप रहो, बॉस बहुत स्ट्रांग है। लुलु हार्ट मुस्कुराई। उसे पता था यह नॉर्मल बॉस नहीं था, बल्कि मना ओवरफ्लो से पावर्ड अप मॉन्स्टर था। आसान विक्ट्री का सवाल ही नहीं था। युकारी ने याद दिलाया तुमने कहा था यह डंजियन परफेक्ट डिफिकल्टी का है। लुलु ने मजाक में कहा तो क्या तुम स्ट्रांग बनना नहीं चाहते? स्ट्रांग दुश्मनों से लड़के ही इंसान ग्रो करता है। युकारी चिल्ला पड़ा मैं बेवकूफ हूं जो तुम पे भरोसा किया। तभी बॉस की तलवार उसके सिर के बहुत करीब से गुजरी। युकारी मुश्किल से बच पाया। उसने महसूस किया कि दोनों के बीच रैंक का अंतर बहुत ज्यादा था। उसके अटैक्स बॉस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे और एक छोटी सी गलती उसकी मौत का कारण बन सकती थी। फिर बॉस ने तेजी से डैश किया और एक जबरदस्त पंच मारा। युकारी ने लॉस्ट मैन एक्टिवेट किया, जिससे पेन नलिफाई हो गया। उसने बॉस के पंच को अपने हाथ से रोका।
स्किल की वजह से हेल्थ सिर्फ 50% से नीचे गई। फिर उसने सोल लॉस और अबिस सोल एक्टिवेट किया, जिससे उसकी मना बहुत बढ़ गई। जोर लगाकर उसने बॉस का हाथ हटाया और पीछे की तरफ जंप किया। उसने सोचा सोल लॉस तभी एक्टिवेट होती है जब हेल्थ कम होती है, लेकिन पावर बूस्ट काफी ज्यादा होता है। उसने सोल कमांड से आर्मोनाइट का सोल बुलाया और आदेश दिया कि बॉस का ध्यान हटाए, अटैक न करे, सिर्फ डिफेंस पर रहे। समन ने उसका आदेश फॉलो किया और बॉस को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। युकारी बॉस के पीछे गया और एक स्लैश मारा। बॉस ने पलटकर उस पर अटैक किया। युकारी ने दूसरा आर्मोनाइट सोल समन किया और बॉस की तलवार छलकाई। उसने समन को आदेश दिया कि जब बॉस उस पर ध्यान दे तब अटैक करे। समन्स ने पीछे से बॉस को स्लैश किया। फिर से उसका ध्यान भटक गया। युकारी ने पसीना पोंछा और कॉन्फिडेंट होकर सोचा कि उसने सब पैटर्न्स समझ लिए हैं। जब तक फोकस बना रहेगा वो नहीं हिटेगा। उसने लुलू से कहा, फाइट करते वक्त समन को कंट्रोल करना शुरू में मुश्किल था, लेकिन अब आदत पड़ गई है। लुलू सिर्फ मुस्कुराई। उसे देखकर लग रहा था कि युकारी प्रेशर में सबसे ज्यादा चमकता है। इसी दौरान 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड में सकुरको ने सेक्रेटरी से कहा, सब कुछ परफेक्टली हुआ। जब सेक्रेटरी ने पूछा कैसे, तो उसने कहा, मना ओवरफ्लो की वजह से रेड डंजन बना, जिसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा है। एक बिगिनर कभी सोलो क्लियर नहीं कर सकता। फिर उसने युकारी की फोटो को आधा फाड़ दिया और ठंडे स्वर में कहा, अब तक तो ये सिर्फ राख हो चुका होगा। उसने फोटो के टुकड़े कर दिए और सियरा की फोटो को गले लगाया। सेक्रेटरी को कहा, मुझे पता है सियरा भी चाहती है कि कोई बेकार कीड़ा उसके पास ना आए। सेक्रेटरी डरकर थोड़ा पीछे हट गया। सकुरको को याद आया कि उसने युकारी का वीडियो देखा था जिसमें वो साराह से जीता था। उसकी स्किल्स तो बिगिनर जैसी थी, लेकिन उसके अंदर डर नाम की चीज नहीं थी। आंखों में दीवानापन था। वो मुस्कुराई, चीजें इंटरेस्टिंग हो रही है। उसने आदेश दिया, युकारी के बारे में सब कुछ पता करो। अगर ये असली डील निकला तो उसे हमारे गिल्ड में रिक्रूट करो। और उसने अनाउंस किया, शिकामुरा कजुकी अपना सीरेंग स्क्वाड युकारी के हवाले करेगा। यह सुनकर सेक्रेटरी और एक और लड़की हैरान हो गए और कजुकी की तरफ देखने लगे। कजुकी ने पूछा, आपने सच में कहा मेरा स्क्वाड? सकुरको ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे एक बात दोहरानी पसंद नहीं। उसका टोन कजुकी को चौंका गया और इरिटेट भी। सकुरको उसके करीब आई और बोली कि अगर आगे के पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।